नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो हमारा एमसीक्यू का जो टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न, या इसी को हम सेल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि हम ये जो एमसीक्यू हैं, जो क्वेश्चन है, ये हम कहाँ से लेके आए हैं, ये हम कुमार एंड मलिक की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर takes place between which chromatids and in which state of cell cycle। आपको ये बताना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये किस स्टेज में होता है, ये आपको बताना है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, विच क्रोमेटिड, कौन से क्रोमेटिड के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड किन्हें कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक, ये एक क्रोमोसोम हो गया और इसके साथ में एक और ये क्रोमोसोम हो गया। अब आप इस क्रोमोसोम को इस तरीके से समझिए, ये जो है ये आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये आपका मैटरनल क्रोमोसोम है। तो जो पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम जोड़ी से रहते हैं, यानी पेयर से रहते हैं, तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक, क्योंकि एक पैटर्नल है एक मैटरनल है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की, ये दोनों तो हो गए आपके कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर हम सिस्टर क्रोमेटिड की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम में, अगर हम बात करें इनके ये दो जो क्रोमोसोम में दो ये छोर आपको दिख रहे हैं, ये जो दो छोर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर हम बात करें दो डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा कोई और क्रोमोसोम है, और उनके क्रोमेटिड की अगर बात करी जाए तो वो हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, अब इसको हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जो प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेज होती हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी स्टेज होती हैं, एल जेड पी डी। डी एल से होता है लेप्टोटीन, जेड से होता है जाइगोटीन, पी से होता है पैचिटीन और डी से होता है डिप्लोटीन और डी से होता है डायाकाइनेसिस। ये आपका क्रम है या फिर सीक्वेंस है। तो यहाँ पूछा क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये मेन चीज़ है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है आपकी पैचिटीन की स्टेज में। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी, पैचिटीन के स्टेज में होता है। अच्छा, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किन किन के बीच में होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। यानी कि ये जो दोनों, अगर एक पैटर्नल और एक मैटरनल जो क्रोमोसोम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, साइनेप्स करेंगे, साइनेप्सिस करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे और फिर ये क्रॉस ओवर करेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे। यानी कि चेंजिंग ऑफ इनके जो जीन्स हैं या फिर इनके ऊपर जो जीन्स होते हैं, इनका क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये किन किन के बीच में हो रहा है, ये हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो पहली बात तो क्लियर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। उसके बाद फिर लिखा हुआ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो नहीं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन, अगला जो लाइन है उसको देख लेते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है। एट, ये लिखा हुआ एट किस स्टेज में, तो पैचिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटीन स्टेज में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमिनिस सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, किसने ये प्रपोज किया था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो पहले से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल इज अराइज फ्रॉम ऑलरेडी फ्रॉम द सेल, यानी कि जो पहले से कोई सेल बनी है वो कभी ना कभी किसी दूसरी सेल से ही आई होगी। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपकी रुडोल्फ विर्चू ने। ये एक तरह की क्या है, सेल थ्योरी है, जो कि रुडोल्फ नामक साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस की थी या फिर बताया था, ठीक। तो चलिए इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो यहाँ देखो जाइगोटीन, अब देखो मैंने क्या बताया था, जो प्रोफेज फर्स्ट की जो मियोसिस की जो स्टेज है उनमें अगर हम देखें तो एल जेड पी डी।
तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन। अब देखो यहाँ पर जो जाइगोटीन है, जाइगोटीन में आपका होता है क्या, जाइगोटीन में होता है आपका साइनेप्सिस, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अलाइन हो जाते हैं, साथ में क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करें, अभी पैचिटीन वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि चेंजिंग ऑफ जीन्स, जीन्स चेंजेस होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ देखो पैचिटीन की अवस्था में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। उसके बाद फिर हम बात करें डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन की जो स्टेज होगी, जो क्रॉस ओवर के बाद जो एक्सचेंज हो गए होंगे जो जीन हैं, उन दोनों को हम क्या कहने लगते हैं, कियाजमेटा कहने लगते हैं। ये इस तरीके से आप समझिए, ये दो क्रोमोसोम हैं, इन दोनों के बीच में ये साइनेप्स हुआ, साइनेप्स होने के बाद इसका जो जीन्स है वो यहाँ चला जाता है और यहाँ का यहाँ चला जाता है। तो इस तरह का जो कंडीशन ये वाला जो बना है क्रॉस ओवर के बाद, उसको कहते हैं कियाजमेटा। तो कियाजमेटा कहाँ हो गया आपका। फिर उसके बाद डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस सबसे आखिरी स्टेज है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ फर्म, अच्छा यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये होगा टर्मिनलाइजेशन, माने कि सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ आप इसी के अकॉर्डिंग आप मिला के देख सकते हैं। तो ए वाला किससे मैच हो रहा, फोर्थ वाले से, ए वाला फोर्थ, एक ही मैच हो गया आपका, सारा मिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू जीवन फेज। जीवन फेज के रिगार्डिंग आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। जीवन फेज में ये कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, न्यूक्लियर का जो डिवीजन है वो होने लगता है। तो ये गलत है, ठीक, ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करें डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस कब होता है, ये एस फेज में होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये एस फेज में होता है। अगर हम न्यूक्लियर डिवीजन की बात करें तो ये एम फेज में मान के चल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, यानी कि जो पूरी सेल है वो आपकी रीऑर्गेनाइजेशन करने लगती है। तो ये कब करने लगती है, ये आपके प्रोफेज वाली स्टेज में करती है। ये किस स्टेज में करती है, प्रोफेज में, ठीक, क्योंकि तैयारी करना होता है सेल को। इसके बाद फिर हम बात करें, अगर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, क्योंकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, वो होता है आपका एस फेज में होता है, जो कि सिंथेसिस फेज कहलाती है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाबॉलिकली जो सेल होगी वो कैसी होगी, एक्टिव होगी जीवन फेज में। और आपको एक इंक्लूडिंग आपको बता दूं, जीवन फेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सम डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि कुछ डिवाइडिंग सेल एग्जिट कर जाती हैं द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, यानी कि G0 या जी नोड फेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अगर आपको सेल साइकिल का ये साइकिल इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो स्टेज है G1 फेज, इसके बाद फिर क्या आएगी G2 फेज, सॉरी यहाँ आएगी फिर S फेज, फिर आएगी G2 फेज, फिर आएगी आपकी M फेज। तो जो G1 फेज है, G1 फेज में जाने के बाद सेल कहाँ चली जाती है, G0 फेज में। और ये कुछ सेल ऐसी हैं जो G0 यानी कि जी नोड फेज में, यानी कि वो एग्जिट कर जाती हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ती, जैसे कि आपकी न्यूरॉन सेल, ठीक है। नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल कभी एक बार जब डिवाइड करने के बाद, मैच्योरेशन के बाद अगर हम देखें तो वो G1 फेज के बाद वो कहाँ चली जाएगी, जी नोड फेज में चली जाएगी। उसके बाद कभी वो क्या नहीं करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पूछा क्या है, दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, किसके एंड के बाद ये प्रोसेस होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले G1 फेज में, फिर कहाँ जाएगी, जी नोड फेज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G1 फेज, क्योंकि पहले G1 फेज में होगी, उसके बाद फिर सेल कहाँ चली जाएगी, जी नोड में चली जाएगी और वहाँ पे स्टक हो जाएगी या स्टॉल्ड हो जाएगी, या फिर वहाँ कहाँ चली जाएगी, इनएक्टिव फेज में चली जाएगी, ठीक। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कि एक प्रोटीन है जो कि साइनेप्सिस के वक्त, देखो ये क्या है, ये मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जिस वक्त क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं, और ये जो इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ग्लू समझ लीजिए, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, यही जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। और इस साइनेप्सिस करने के लिए जो प्रोटीन
इन दोनों को जोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है उस प्रोटीन का नाम होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये किस स्टेज में होता है? ये आपका लेप्टोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है? जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में होता है साइनेप्सिस होता है। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगी? ये इसका काम हो गया, काम होने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसॉल्व कब होगी? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स LZPD पैचिटीन वाली स्टेज में ये क्या हो जाएगा? आपका डिजोल्यूशन होने लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैचिटीन। चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के जो इवेंट है उसका क्रम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले डीएनए का कंडेंसेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर, देखो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्यों? क्रॉसिंग ओवर जो है पार्ट है या फिर स्टेज है, ये किसका स्टेज है? ये आपका मियोसिस का है, ना कि माइटोसिस का। ठीक है, तो पूछा किसका है? माइटोसिस का। इसके बाद फिर दूसरा है, दूसरे में लिखा कंडेंसेशन हो गया, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर यानी कि इक्वेटर में आ जाना। उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, फिर सेग्रीगेशन होगा, फिर टीलोफेज होगा। यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि जो डीएनए होगा वो पहले कंडेंसेशन करेगा, कंडेंसेशन करने के बाद अरेंजमेंट एट इक्वेटर। जो ये सेल है, सेल की जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब बीच की लाइन, तो यहाँ पर अलाइन हो जाएंगे क्रोमोजोम। उसके बाद फिर क्या होगा? सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोजोम होंगे बीच में से टूट जाएंगे, और बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर टूट जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, यानी कि हाफ हाफ ऊपर नीचे चले जाएंगे, यानी कि ये पोल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, और ये हो जाएगा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है एनाफेज, एनाफेज में होगा। उसके बाद टीलोफेज आएगी। ठीक, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, जो जाइगोटिक मियोसिस है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग आपको पहले ही MCQ क्वेश्चन जो कराए थे उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगिन, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम की जो जोड़ी है, होमोलोगस क्रोमोजोम की जो जोड़ी है उनका सेपरेशन यानी कि उनका अलग होना, ये कब स्टार्ट होता है? तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? सबसे पहले तो आपका लेप्टोटीन होगा, फिर लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन में आपका साइनेप्सिस होता है, यानी कि यहाँ तो जुड़ते हैं। जाइगोटीन के बाद फिर पैचिटीन होता है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर क्या होता है? आपका डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन की स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये क्या होने लग जाएंगे? अलग अलग होने लग जाएंगे, डिवाइड होने लग जाएंगे, और डायाकाइनेसिस में ये पूरा सेल डिवाइड हो जाएगी, दो सेल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के बाद द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें डॉटर सेल्स के पास होगा, क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए, सेम अमाउंट ऑफ DNA एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज। अच्छा देखो, जैसे कि अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में आप इस तरीके से देखिए, ये 2n है, और 2n जब डिवाइड होगा तो जब पहले पहले क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगी। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? ये 2n ही बनते हैं, और उसके बाद फिर होती है मियोसिस सेकेंड। ये हुई मियोसिस फर्स्ट, और अब ये जो हो रही है ये हो रही है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में अब ये डिवाइड हो जाएंगी हाफ हाफ, यानी ये NN। तो 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा या निर्माण हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर ये बोल क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ DNA। देखो यहाँ पर बोला गया है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के बाद की कहानी कह रहे हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद की कहानी क्या होती है? सेम अमाउंट ऑफ DNA एज इन पेरेंट इन एस फेज, इनकी सेम जो DNA है, DNA का जो कंटेंट है वो कैसा होता है? सेम होता है। तो यही करेक्ट है। ठीक, बाकी और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? आपका मैच द फॉलोइंग दिया हुआ, ये फिर से आ गया। तो चलिए देखते हैं, फिर से करते हैं। देखो, लेप्टोटीन जाइगोटीन, जाइगोटीन में आपको क्या बताया था? ये आपको अभी तक तो आपको ये याद ही हो गया होगा। जाइगोटीन की स्टेज में होगा था साइनेप्सिस। क्या होगा? साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस किन 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 के बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है। तो ये साइनेप्सिस हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, जोड़ी बनेगी होमोलोगस क्रोमोजोम की पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम के बीच में। इसके बाद फिर हम बात करते हैं पैचिटीन। तो पैचिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा।
ठीक, यहीं पर रिकॉम्बिनेज टाइप का एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, जो कियाज्मा बना है उसका टर्मिनलाइजेशन यानी कि टर्मिनेट कर जाएगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोजोम अलाइन हो जाएंगे एट द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि जो सेल है उस सेल में जो बीच में एक लाइन खींच दीजिए, तो इस इक्वेटोरियल लाइन में ये जो क्रोमोजोम है ये मेटाफेज में अलाइन हो जाएंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके साथ मैचिंग कर लीजिए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी APC। एनाफेज क्या है, एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, इसके बाद फिर लिखा हुआ है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि एनाफेज को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी सेग्रीगेशन को प्रमोट करता है। इज़ अ प्रोटीन, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि सेग्रीगेशन या हम कहें एनाफेज की स्टेज को प्रमोट करता है। तो ये कह रहा है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि ये प्रोटीन नेसेसरी है, ज़रूरी है। इफ़ APC यानी कि यही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब काम करना बंद कर दे, इन आ ह्यूमन सेल में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर, यानी कि अगर वो APC काम करना बंद कर दे तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो चलिए देखते हैं। क्रोमोजोम विल नॉट कंडेंस, ये तो कुछ इसका कोई आपको सीन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंडेंसेशन से रिलेटेड कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। APC अगर आपका काम करना बंद कर देगा तो फिर क्या नहीं होगा, क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सेग्रीगेशन जो होता है वो APC यानी कि एनाफेज में जो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी APC की वजह से, और यही काम नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन S फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के S फेज में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस्ड, जो DNA का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू हाफ इन ईच सेल। तो DNA का जो कंटेंट होगा वो S फेज में क्या होता है, S फेज में एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, आपका डुप्लीकेशन ऑफ DNA का डबलिंग हो जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ DNA कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ना कि रिड्यूस हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद फिर है नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, यानी कि हर एक सेल में DNA का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज नामक एक एंजाइम है, इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। अभी मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन या हम कहें क्रॉसिंग ओवर। तो जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर जीन का जो एक्सचेंजमेंट होता है वो कहाँ होता है, पैचिटीन की स्टेज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैचिटीन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डिनोटेड एज 2C, यानी कि इसके पहले 2C और उसके बाद फिर लेवल क्या हो गया, 4C। अब C का मतलब क्या होता है, कंटेंट ऑफ DNA। तो ये 2C यानी कि यहाँ जेनेटिक कंटेंट कैसा है, अगर हम बात करें तो कैसा है 2C, और यहाँ पर क्या हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, 4C यानी कि डबल हो गया, यानी कि आप इसको इस तरीके से मान के चलिए, रेप्लिकेशन हो गया यानी कि डुप्लीकेशन हो गया। अब आपको पता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन सेल साइकिल में किस स्टेज में होता है, S फेज में होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि सेल जो है रिमेन 4C लेवल यदि इफ़ द इनिशियल यानी इसके पहले वाली जो स्टेज है डिनोट करी जाए तो वो 2C से डिनोट करी जाएगी। तो आपको ये बताना है कि विच फेज, किस अवस्था में। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले कौन सी स्टेज होगी, पहले आपकी 2C होगी, फिर आपकी 4C हो गई। ठीक, तो यहाँ पर जीवन से कहाँ जाएगी, S फेज में जब चली जाएगी तो यहाँ जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, और 2C कहाँ रहेगा, 2C आपका जीवन में रहेगा, क्योंकि जीवन में जो जेनेटिक कंटेंट है यानी कि जो DNA का लेवल या DNA की जो अमाउंट है वो क्या होगा, इसका आधा होगा, और S फेज में जैसे ही जाएगा तो DNA का कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मियोसिस रिजल्ट्स इन। मियोसिस का जो रिजल्ट है वो क्या रहता है, तो
प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, गैमीट का प्रोडक्शन, ये एकदम करेक्ट बात है। इसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो नंबर है वो रिडक्शन यानी कि हाफ हो जाता है, सही बात है, क्योंकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या हो जाता है, जो जेनेटिक कंटेंट है यानी डीएनए का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसके बाद फिर दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो वेरिएशन है यानी डाइवर्सिटी है वो इसकी वजह से आती है। तो ऑब्वियस सी बात है मियोसिस में क्या होता है, डाइवर्सिटी आने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, या हम कहें क्रॉसिंग ओवर, या हम कहें पैचिटीन की जो स्टेज होती है वहाँ पर आपको जीन्स का एक्सचेंजमेंट देखने को मिलेगा, तभी आपको डाइवर्सिटी या वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो सॉरी, यहाँ पर सारे करेक्ट हैं, 1 2 3 यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ये नहीं होगा, सी नहीं, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो जेनेटिक कंटेंट है ऑफ गैमीट्स इज फाइनली डिसाइडेड, फाइनली डिसाइडेड कहाँ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एनाफेज सेकेंड में आपका ये डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग लाइकली टू बी एट, किस स्टेज में सेल डिवाइडिंग नहीं होती, तो आपको बताया था ये इस जी नोड फेज को या जी जीरो फेज कहें या जी नोड फेज कहें या क्वेसेंट फेज कहें या इनएक्टिव फेज कहें, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो चलो साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम में साइनेप्सिस होता है, किस स्टेज में होता है तो आपको बताया था ये है आपकी जाइगोटीन स्टेज, तो इसका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस या हम कहें ट्रांसलेशन और या हम कहें ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन, तो ये किससे होगा, ये आपका ये आपकी स्टेज जो होगी G1 या G2 में, तो यहाँ G2 दिया हुआ तो G2 हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब लगेगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैचिटीन की स्टेज में, तो ये आपकी पैचिटीन की स्टेज 5 से ज्वाइंट हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स, यानी कि जो क्रोमेटिड है, देखो ये क्रोमोजोम हो गया और ये कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, यानी कि यहाँ सेपरेशन नहीं, इसका सेपरेशन नहीं होता है, लेकिन क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, यानी कि पोल के अपोजिट में यहाँ पे, यानी कि ये इस साइड जाने लगेगा, ये इस साइड जाने लगेगा, तो ये किस अवस्था में देखने को मिलेगा, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको एनाफेज फर्स्ट में, और जो एनाफेज सेकेंड होगी वहाँ पर सेंट्रोमियर का सेपरेशन हो जाएगा, यानी कि क्रोमोजोम खुद टूट जाएगा हाफ हाफ में, ठीक है। तो चलो अब इसका देख लेते हैं, तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस के बारे में गलत बताना है, कौन सा गलत है, तो मियोसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम में क्या होता है, पेयरिंग होती है, तो सही बात है, ये आपको साइनेप्सिस, साइनेप्सिस यानी जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलेगा, किस में, मियोसिस में, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट में आप जो देखेंगे तो जो जाइगोटीन वाली जो स्टेज है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो पहला सही है, लेकिन बताना क्या है, रॉन्ग बताना है, गलत बताना है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, तो सही बात है, जब मियोसिस होता है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, 4 हैप्लॉइड सेल आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में 2 और मियोसिस सेकेंड में टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एंड में द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि मियोसिस के आखिरी स्टेज में, अंतिम चरण में जो क्रोमोजोम का जो नंबर होगा वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है, तो ये एकदम करेक्ट बात है, ऑब्वियस सी बात है, जब मियोसिस होगा तो आधा आधा जेनेटिक कंटेंट डिवाइड हो जाता है, ठीक, तो ये भी सही है। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, यानी कि 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए की जो रेप्लिकेशन की है वो 2 साइकिल चलती हैं, 2 साइकिल नहीं चलती हैं, ये आपको याद रखना है, एक ही बार एस साइकिल होगी, ठीक है, जबकि मियोसिस जो है वो 2 बार होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, एस साइकिल दोबारा नहीं होगी, यानी कि सिंथेसिस फेज या डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन वाली जो फेज होगी वो दोबारा नहीं होगी, ठीक।
तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमेटिक सेल दैट हैज़ कंप्लीटेड, एक कोई सोमेटिक सेल है ये, ठीक है, सोमा सेल या सोमेटिक सेल जो कि एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज़। अच्छा, तो चलो कोई एक सोमेटिक सेल है, उसके पास कंप्लीटेड यानी कि जो सेल एस फेज कंप्लीट कर चुकी है एंड इट्स साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज से कंपैरिजन करना है और बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम का जो नंबर है वो डबल हो जाता है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो सोमेटिक सेल होती हैं, यानी कि जो आपकी स्किन में जो सेल हैं, यानी कि ये कोई स्किन है, ये सोमा सेल है यानी कि सोमेटिक सेल है, अगर यहाँ पर कोई सेल का डैमेज हुआ तो यहाँ जो सेल बनेगी तो उसमें जो जेनेटिक कंटेंट होगा वो जो सेल डैमेज हुई है उसी के इक्वल ही रहेगा, दुगना नहीं होगा, डबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब आपका डबल हो जाएगा द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, एंड ट्वाइस यानी कि डबल द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी कि ये कह रहे हैं कि क्रोमोजोम का नंबर भी डबल हो जाएगा और डीएनए का नंबर भी डबल हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये गलत है, ठीक। इसके बाद फिर बात करते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है गैमीट से, और गैमीट में क्या देखने को मिलेगा, जो सोमेटिक सेल होती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा माइटोसिस, यानी कि जो सेल का डिवीजन होगा वो माइटोसिस की तरह मतलब माइटोसिस होगा। अगर हम गैमीट की बात करें जैसे कि एग सेल, जैसे कि स्पर्म सेल, उसमें जो डिवीजन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा मियोसिस, यानी कि आधा आधा कंटेंट डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि जो गैमीट से जो सेल बनती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड, और जो सोमेटिक सेल के थ्रू जो सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड यानी 2n, ठीक। तो चलो द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम बट, यानी कि क्रोमोजोम का नंबर सेम होगा बट ट्वाइस यानी कि डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का जो कंटेंट है वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो नंबर है वो डबल हो जाता है, एंड 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए 4 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 4 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी कि 4 गुना नंबर क्रोमोजोम का हो जाता है और 2 गुना नंबर आपका डीएनए कंटेंट का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा हुआ है कंपैरिजन, तो सोमेटिक सेल हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एस फेज, कंप्लीट कर चुकी है एंड इट्स साइकिल एज कंपेयर्ड, यानी कि एक सोमेटिक सेल है जिसने माइटोसिस किया हुआ है, उसकी एस फेज कंपैरिजन करना है किसके साथ, आपको एक गैमेटिक सेल के साथ जो कि अर्धसूत्री यानी कि आपका मियोसिस करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, लेकिन जो डीएनए है वो एस फेज के बाद क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, ये फॉलोइंग इवेंट्स दिए हुए हैं मियोसिस के अकॉर्डिंग, तो आपको करेक्ट बताना है इनका जो सीक्वेंस है। तो चलिए देखते हैं, सीक्वेंस में आपको बताया था, पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले होगा आपका साइनेप्सिस, ठीक, साइनेप्सिस के बाद, साइनेप्सिस कहाँ होगा, जाइगोटीन में, फिर उसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, कहाँ पर होगा, पैचिटीन में, ये पैचिटीन में होगा, ये आपका जाइगोटीन में होगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या होगा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, कियाजमेटा बन चुका होगा पैचिटीन के बाद, तो ये फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला होगा, कियाजमेटा आउट हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद फिर जो न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रक नहीं, केंद्रिका यानी केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक केंद्रक के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस यानी केंद्र पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, गायब हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा। अब आप मैच कर सकते हैं, तो क्या होगा, दूसरा, फिर आएगा आपका पहला, फिर आएगा आपका तीसरा, फिर आएगा चौथा, यानी कि ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, जो स्पिंडल फाइबर हैं, देखो ये सेल है और सेल यहाँ से यहाँ होते हैं सेंट्रोजोम, या हम कहें सेंट्रोजोम यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ से बनेंगे स्पिंडल फाइबर, ठीक है, एस्ट्रल फाइबर या स्पिंडल फाइबर, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोजोम। तो इस क्रोमोजोम के सेंटर में जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर,
तो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो क्रोमोसोम की सेंटर में सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर पाए जाते हैं उसी से ही ये अलाइन होते हैं, उसी से ही ये क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको फिर पोल की तरफ खींचने लगते हैं।